नमस्कार। पांचवें स्वरूप में मां स्कंद माता का पांचवा नवरात्र रूप मनाया जाता है। मां स्कंद माता शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली और संतान सुख देने वाली हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि मां का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा। स्कंद यानी कार्तिकेय, मां पार्वती और शिव का पुत्र। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है। स्कंद का नाम होने के कारण ही मां का नाम स्कंद माता पड़ा। मां अपने पुत्र स्कंद से बहुत प्यार करती हैं और मां को पुत्र प्रेम के कारण ही पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसी कारण मां का पांचवा स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। मां के एक हाथ में कमल पुष्प है और दूसरे हाथ में उन्होंने अपने पुत्र स्कंद कुमार को ले रखा है। जिस समय मां स्कंद माता का स्वरूप अवतरित हुआ, उस समय तारकासुर नामक राक्षस ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। सभी देवतागण और प्रकृति तारकासुर से भयभीत थी। हर तरफ उनका आतंक फैला हुआ था और तारकासुर को वरदान था कि सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही उनकी मृत्यु कर सकता था, अन्यथा कोई उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। तो भगवान शिव के पास देवतागण गए और भगवान शिव ने पार्वती को धरती लोक पर भेजा मां स्कंद माता के रूप में। हिमालय की पुत्री होने के कारण इन्हें पार्वती कहा जाता है। मां स्कंद माता गोरे वर्ण की थी, इसलिए इन्हें गोरी कहा गया। महादेव की पत्नी होने के कारण माहेश्वरी नाम भी इन्हें दिया गया। मां का यह स्वरूप जब धरती पर आया तो उन्होंने अपने पुत्र स्कंद को शिक्षा दीक्षा दी और उन्हें युद्ध कौशल में निपुण कर दिया। स्कंद ने तारकासुर का वध करके प्रकृति को सुरक्षित कर दिया और देवतागण भी सुरक्षित हो गए। मां का यह स्वरूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है और मां की इस विधि विधान पूर्वक पूजा करने से वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का वरदान देती हैं। जो भी भक्तजन मनोकामना रखते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। मां का भोग जो है वो केला और पीली वस्तुएं दान करनी चाहिए। केसर वाली खीर का भोग मां को बहुत पसंद है। लाल फूल और अक्षत यदि दान करते हैं तो संतान प्राप्ति होती है। हर सुख और मनोकामना को पूर्ण करने वाली मां को 5 कन्याओं को यदि इस दिन खीर खिला दी जाए, जो कि केसर वाली खीर हो, तो उन्हें हर सुख और कामना में पूर्णता प्राप्त होती है। मां का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मां आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। मां का छठा जो नवरात्रा है वो मां कात्यायनी के रूप में मनाया जाता है। मां कात्यायनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाती हैं, अर्थात यदि मां कात्यायनी और छठे नवरात्रे का व्रत किया जाता है तो हम अपनी इंद्रियों को स्थिर और नियंत्रित रखने का वरदान प्राप्त करते हैं। मां कात्यायनी दुर्गा का छठा स्वरूप है। ऋषि कात्यायन की ये पुत्री हैं। ऋषि कात्यायन बहुत अधिक तप करने वाले ऋषि थे और उस समय जो आतंक फैला हुआ था, तो उसके लिए ऋषि कात्यायन ने उन राक्षसों के विनाश के लिए अनेक तपस्याएं की। उन्होंने तपस्या से मंत्र सिद्धि की और मां की आराधना की। तभी उन्होंने वरदान स्वरूप पाया कि मां कात्यायनी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। मां कात्यायनी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण कात्यायन की पुत्री होने के कारण वो कात्यायनी कहलाई।
माँ सिंह की सवारी करती हैं। महिषासुर मर्दानी चमकदार सोने का वर्ण है, अर्थात गौर वर्ण है, बिल्कुल सुनहले सुंदर सोने सी कांति उनके शरीर में है। माँ की 4 भुजाएं हैं, बाएं हाथ में तलवार, एक हाथ में पुष्प कमल लिए हुए हैं। उन्होंने वर मुद्रा और अभय मुद्रा अन्य 2 हाथों में धारण की हुई है। ऋषि कात्यायन के घर जन्म होने के बाद ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी की पूजा अर्चना की, व्रत किया और माँ का ध्यान किया। ऋषि कात्यायन ने इतनी अधिक तपस्या की और माँ की आराधना की कि माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का वध अपने कात्यायन रूप में किया। माँ को तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। माँ की शक्तियां प्रेम और विश्वास हैं। जो भी भक्तजन माँ पर विश्वास करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ बनने का वरदान देने वाली है माँ कात्यायनी। ये जो देवी हैं, ये हमें हर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, भक्तजनों की हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। विवाह के योग बढ़ जाते हैं। यदि कोई विवाह जिसका नहीं हुआ है और विवाह की इच्छा रखता है, तो यदि माँ की तपस्या या साधना करते हैं तो माँ उन्हें विवाह का वरदान देती हैं। माँ को हल्दी की गांठें और शहद का भोग लगाएं तो माँ अत्यंत खुश और प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः। यदि आप कथा को निरंतर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।